morning all of you. Welcome to your English class. Here in this video beta, today we are going to discuss the Mother's Day. Okay, means we are going to resume the chapter Mother's Day, which is written by J.B. Priestley. As I defined you earlier that Mother's Day deals with maltreatment of the mother in the family. किसके साथ वो डील करता है चैप्टर विद द माल ट्रीटमेंट ऑफ मदर इन द फैमिली, जिसके साथ मिसिस पियर्सन है, मिसिस एनी पियर्सन. ओके, उनके साथ माल ट्रीटमेंट किया जाता है. मीन्स नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ हर. अ मदर हु ऑलवेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर फैमिली. Okay, she spends most of her time at home doing various domestic chores, but she has little rest or relaxation. In spite of all her hard duties, she remains neglected in her household. कि वो अपने household में कैसे रहती है, neglected रहती है. And we were talking that Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald are discussing to change their personalities. वो अपनी personalities को change करने की discussion चल रही थी. And at the same time Mrs. Fitzgerald was holding her hand and she was spelling some magic words. Okay, because who is a Mrs. Fitzgerald who is a fortune teller, वो कुछ magical words बोलती हैं और magical words बोलने के बाद वो क्या होता है, दोनों की personality change करने का procedure continue करती हैं. And here the line is, this little scene should be acted very carefully. Okay, after reciting some magical words, she and Mrs. Pearson changed her personality. दोनों की personality change करती हैं और Mrs. Fitzgerald अब क्या बोलती हैं, this little scene should be acted very carefully. कि जो little scene हम करने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए, should be acted very carefully. We are to assume that the personality change bodies. हमें ये मानना होगा, हमें ये मानना चाहिए that the personalities change bodies, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों अपनी personality change करने वाले हैं. यानी कि जो मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं अब उनके अंदर मिसेस पियर्सन की personality आने वाली है और जो मिसेस पियर्सन है उनके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड की. आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ वुमेन. अब यहाँ जैसे ही उन्होंने ये मैजिकल वर्ड्स बोले और उसके बाद बोथ वुमेन स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड्स, दोनों लेडीज़, दोनों अभी भी अपने हाथ को पकड़े हुए हैं. गो लेग्स, और लेग्स मीन्स दोनों अपनी बॉडी उनकी वीक हो जाती है. एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, और ऐसा लगता है कि जो लाइफ है उन दोनों के बीच में से निकल गई है. देन बोथ केम टू लाइफ अगेन आफ्टर सम टाइम, दोनों की लाइफ वापस आती है बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर. दोनों की अब पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है. ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म्स ऑफ द अदर. अब दोनों क्या करती हैं, अब दूसरों की वॉइस को और मैनर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं. सो नाउ मिसेस पियर्सन अब कैसी हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है विद मिसेस फिट्जगेराल्ड. तो वो अब कैसे बन गई हैं, शी इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग. एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड वो अब मिसेस पियर्सन की क्वालिटीज़ को ले रही हैं, तो वो कैसी बन गई हैं, इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग. सो मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जगेराल्ड्स पर्सनैलिटी. ओके, अब वो मिसेस फिट्जगेराल्ड की पर्सनैलिटी के साथ मिसेस पियर्सन अब कैसे कह रही हैं, कहती हैं, सी व्हाट आई मीन डियर. शी नोटिस द सिगरेट, वो सिगरेट की तरफ ये नोटिस करके बोलते हुए और क्या कहती हैं, व्हाट आई मीन डियर हियर यू डू नॉट वांट दैट, कि अब तुम्हें इसकी नीड नहीं है. वो सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए पॉइंट आउट करते हुए बोलती हैं. शी स्नैच्स इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ एंड पफिंग कंटेंटेडली. और कंटेंटेड का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाइड रहना. और काफ़ी सेटिस्फैक्शन से वो क्या करती हैं, पहले तो उस सिगरेट के पाउच को क्या करती हैं, स्नैच करती हैं, उनसे छीनती हैं. एंड पुट्स इन हर ओन माउथ, और अपने माउथ में डालती हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड जो अब किसकी पर्सनैलिटी के साथ आ चुकी हैं, नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी. लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, पहले वो अपनी तरफ देखती हैं. एंड सीज दैट हर बॉडी हैज़ चेंज्ड, उनकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो चुकी है. एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट, फ्राइट मीन्स डरना, और डर के मारे वो क्या करती हैं, ज़ोर से चिल्लाती हैं. मिसेस फिट्जगेराल्ड जो उसमें अब किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस पियर्सन की. ओ इट्स हैपेंड, और वो सरप्राइज होकर बोलती है कि ये क्या हो चुका है, बिल्कुल अब नो इट्स हैपेंड मीन्स ये अब चेंज हो चुकी हैं दोनों की पर्सनैलिटी. मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं, पियर्सन कॉम्प्लेसेंटली, और वो भी बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर बोलती हैं, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड एंड वेरी नीट. कहती हाँ ये हो चुका है बट वेरी नीटली, बिल्कुल क्लियरली हो चुका है. डिडंट नो आई हैड इट इन मी, कहते मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था दैट मेरे अंदर ये वाली क्वालिटी भी है कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं पर्सनैलिटी चेंज कर सकती हूँ. मिसेस फिट्जगेराल्ड आराम्ड हो चुकी हैं, काफ़ी हैरान हो रही हैं. बट वट एवर शेल आई डू मिसेस फिट्जगेराल्ड,
अब वो कहती है कि मैम अब मैं क्या करूँ, मैं फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। ओके, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मिसेस फिट्जगेराल्ड में अब पियर्सन की क्वालिटी आ चुकी है और पियर्सन में मिसेस फिट्जगेराल्ड की। तो फिट्जगेराल्ड कहती हैं जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन, कहती है अपने हस्बैंड के बारे में बोलती हैं, कहती है मेरे हस्बैंड और मेरे जो चिल्ड्रन हैं बच्चे, कांट सी मी लाइक दिस, वो मुझे ऐसा नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन, पियर्सन जिसके अंदर अब कैसी क्वालिटीज़ आई हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड की, वो काफ़ी ग्रिमली मीन्स वो कैसे बोलती हैं, काफ़ी स्ट्रांगली बोलती हैं, बोल्डली बोलती हैं और क्या कहती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द मेन पॉइंट। कहती हूँ हाँ हाँ ठीक है, वो आपको ऐसा देख भी नहीं पाएंगे। ओके, यही तो हमारा मेन पॉइंट है कि वो अब आपको ऐसे थोड़ी देखेंगे, वो अब आपको कैसा देखेंगे, रूड तरीके से देखेंगे। दे विल हैव मी टू डील विद, अब उन्हें मुझे डील करना होगा विद ओनली दे वॉन्ट नो इट, अगर उन्हें पता नहीं लगेगा। मिसेस फिट्जगेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, मिसेस फिट्जगेराल्ड जिसके अंदर किसकी पर्सनैलिटी है, पियर्सन की, वो कहती हैं स्टिल अलार्म्ड, वो अभी भी शॉक्ड हो रही हैं। बट वट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल, कह रही कि अगर हम चेंज नहीं कर पाए वापस, मीन्स अगर हमारी पर्सनैलिटीज़ वापस एक दूसरे के अंदर नहीं आई, देन इट वुड बी टेरिबल, कहती है तो बहुत सरप्राइजिंग हो जाएगा। मिसेस पियर्सन हियर स्टडी, वेट करो मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वॉन्ट बी सो बैड, कहती है अगर तुम्हें मेरी लाइफ जीनी भी पड़ती है ना तो ये उतनी बुरी नहीं है। कौन कह रहा है, मिसेस पियर्सन, पियर्सन के अंदर किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस फिट्जगेराल्ड की। सो यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव एड एज यू, कहते तुम मेरी लाइफ बनकर मेरी लाइफ में कैसा करोगी, बहुत फन करोगी, बहुत एंजॉय करोगी, जितना कि तुम अपनी लाइफ में रहकर भी नहीं कर सकती। मिसेस फिट्जगेराल्ड यस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी समबडी एल्स, कहती है कि बट मैं कोई और बनकर नहीं रहना चाहती इस लाइफ में। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, कहती है आप बिल्कुल टेंशन ना लो, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, कहते जैसे हमने अभी चेंज किया ये तो चेंज करना बहुत ईजियर है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, कहती है मैं उसे फिर भी कभी भी कर सकती हूँ जब भी हमें ज़रूरत होगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड ओके वेल डू इट नाउ, मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर किसकी पर्सनैलिटी है बेटा, मिसेस पियर्सन की, तो वो कहती हैं ठीक है आप अभी चेंज कर दो इसको। अब मिसेस पियर्सन जिसके अंदर फिट्जगेराल्ड की पर्सनैलिटी है वो कहती है नो नॉट लाइकली, कहती नहीं नहीं अभी चेंज नहीं करना मुझे, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, पहले तो मैं तुम्हारी फैमिली को ठीक करूंगी, उनके साथ डील करूंगी, दैट्स द आइडिया, यही हमने सोचा था, इजंट इट। डिडेंट नो हाउ टू बिगिन विद दैम यू सेड, कहते तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। वेल आई विल शो यू, कहते ठीक है अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ से उनको स्टार्ट करना है, कहाँ से उनको ठीक करना है। मिसेस फिट्जगेराल्ड बट वट आई एम गोइंग टू डू, अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ, मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही हैं, मिसेस फिट्जगेराल्ड जिसके अंदर किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस पियर्सन की। मिसेस पियर्सन गोइंग टू माई हाउस फॉर अ बिट, वो कहती है ठीक है एक काम करो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर चली जाओ, देयर इज़ नो बडी देयर, वहाँ पर कोई नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और कहती फिर अचानक से आ जाना और देख लेना दैट हाउ वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर इन योर हाउस, यू ऑट टू एन्जॉय इट, ओके तुम्हें एन्जॉय करना चाहिए। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, कहते इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गेट ऑफ, कहते तुम्हारे लिए यहाँ से जाना ही अच्छा होगा क्योंकि अगर उनमें से तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी एक अगर आ गया तो उससे पहले it would be better to get off. Mrs. Fitzgerald nervously rising, अब वो नर्वसली धीरे धीरे खड़ी होती हैं एंड येस आई सपोज दैट्स द बेस्ट आइडिया, वो कहती है ठीक है मुझे लगता है कि यही मेरे लिए अच्छा होगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कि अब जिसके अंदर पियर्सन की पर्सनैलिटी है शी गेट्स कन्फ्यूज्ड, और वो कहती हैं तुम्हें लगता है ना कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग, वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए और क्या कहती हैं, इट विल बी वंडरफुल, कैरी नॉट ओनली इट विल बी ऑल राइट ओके बट इट विल बी वंडरफुल ऑल्सो, कहती है तो बहुत वंडरफुल होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम जाओ। मिसेस फिट्जगेराल्ड क्रॉसेज एंड हरीज आउट टूवर्ड्स द थ्रू द डोर राइट, वो थ्रू द डोर वो राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, मिसेस पियर्सन स्मोक करना स्टार्ट करती हैं। लाइटिंग अनदर सिगरेट, एक और सिगरेट लेते हुए, एंड बिगिन्स लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल एज आई डिफाइन यू अर्लियर दैट मिसेस फिट्जगेराल्ड शी वॉज हैविंग द कार्ड्स ऑल्सो। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स,
अब क्या होता है, डोरिस पियर्सन, डोरिस पियर्सन कौन है, द डॉटर ऑफ मिसेज एनी पियर्सन, उनकी डॉटर आ जाती है, कम्स बस्लिंग इन लेफ्ट, ओके, वो अचानक से लेफ्ट साइड से लेफ्ट डोर को क्रॉस करते हुए आ जाती हैं। शी इज़ अ प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, अगर हम देखें तो अर्ली 20s में वो बहुत ही सुंदर प्रेटी गर्ल है, हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, और वो और भी ज़्यादा सुंदर हो सकती थी अगर वो स्पॉइल्ड ना होती, मीन्स बिगड़ी हुई ना होती, अगर वो नेचर वाइज भी अच्छी लड़की होती तो बहुत सुंदर लगती वो। डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मतलब उसने अभी किसी चीज़ को नोटिस नहीं किया कि क्या चल रहा है, और सीधा ही अपनी मम्मा पर आते हुए बोलती है, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, कि आपको तो मेरी येलो सिल्क आयरन करनी थी। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मुझे उसको आज रात पहनना है। शी नाउ सीज वट्स हैपनिंग एंड इज एस्टाउंडेड, और अचानक से जैसे ही ऊपर देखती है व्हाट्स हैपनिंग, कि क्या चल रहा है, और ये देखते ही वो क्या हो जाती है, बहुत हैरान हो जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, शी मूव्स डाउन सेंटर, शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर। व्हाट आर यू डूइंग मम्मा, वो अपनी मम्मा से अब क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करती है कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, ओके, एंड शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, वो लेफ्ट सेंटर की तरफ टर्न कर जाती है। नाउ मिसेस पियर्सन यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, अपनी वॉइस तो ऑर्डिनरी यूज़ करती है, बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक, बट उसका जो बिहेवियर है, मैनर है, वो काफ़ी चेंज हो चुका है, ओके, वो अब दबे हुए तरीके से और अपोलोजेटिक मैनर में नहीं बात कर रही, बट शी वॉज कूल एंड इंसिसिव, मीन्स काफ़ी रूड भी लग रही हैं और कूल लग रही हैं। मिसेस पियर्सन नाउ नॉट इवन लुकिंग अप, वो इवन उसको नोटिस भी नहीं कर रही, ऊपर भी नहीं देख रही उसकी तरफ, और कहती हैं, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, वाइट वॉशिंग द सीलिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर छत की बैठ कर क्या वाइट वॉश कर रही हूँ। डोरिस स्टिल एस्टाउंडेड, वो अभी भी हैरान हो रही है कि मदर किस तरीके से बात कर रही है। मम्मा बट यू आर स्मोकिंग, कि तुम तो स्मोक कर रही हो। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, कहते हैं हाँ ये ठीक है, नो लॉ अगेंस्ट इट इजंट देयर, कह रहे कि इसके खिलाफ तो कोई भी लॉ नहीं बना हुआ कि स्मोक नहीं कर सकते। डोरिस, डोरिस की डॉटर क्योंकि काफ़ी हैरान हो चुकी हैं, मम्मा बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, कि मुझे तो लगा था कि तुम स्मोक मम्मा कभी करती नहीं हो। मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, अगर तुमने ऐसा सोचा था तो तुमने गलत सोचा था। डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, मीन्स मम्मा क्या अब हम किचन में जाकर चाय लेंगे, ओके। मिसेस पियर्सन हैव इट वेयर यू लाइक डियर, कहते जहाँ पे तुम्हारा मन है वहीं जाकर ले लो। डोरिस एंग्रली, अब उसको फिर गुस्सा आया और क्या नाराज़ होकर कहती है, डू यू मीन इट इज़ंट रेडी, कि आपने क्या कहा, मीन्स आप मेरी चाय रेडी नहीं है। मिसेस पियर्सन योर्स इज़ नॉट, कहते हाँ तुम्हारी चाय रेडी नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मैंने जो लेना था मैंने ले लिया। माइट गो आउट लेटर, कहते थोड़ी देर के बाद तुम्हारा क्या है, तुम बाहर चले जाना। एंड गेट अ स्क्वेयर मील एट द क्लेंड्रन, और जो होटल का नेम बताकर बोलती हैं, कहती क्लेंडर होटल में जाना, कैलेंडर वहाँ होटल में जाना और होटल में जाकर अपना खाना खा के आना। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, पहले तो उसको बिलीव नहीं हुआ कि ये क्या चल रहा है। हु माइट, कहती कि कौन, शायद कौन, वो कहती है मिसेस पियर्सन आई माइट, हु डू यू थिंक, तुमने किसके बारे में सोचा। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, अपनी मदर को कॉन्टिन्यूसली देख रही है और मम्मा को कहती है, मम व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि क्या हो गया आपको, व्हाट हैपन विद यू। मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली, कहती डोंट बी सिली, बिली सिली मत बनो। मिसेस, अब डोरिस क्या, उसको फिर गुस्सा आया और फिर गुस्से से क्या बोलती है, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, मम्मा ये मैं नहीं हूँ जो सिली बिहेव कर रहा है। एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच, कहती है कि मुझे लगता है मुझे ये कहना ही होगा कि अब तो बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर ली है आपने। व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बोदर मी टू गेट माई टी रेडी, कि वो कहती हैं कि मम्मा मैं सारा दिन घर से बाहर इतना मतलब काम करके आती हूँ और उसके बाद आप मेरी चाय का भी मतलब मुझे ध्यान नहीं रखते। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, वो कहती मम्मा क्या आपने सुना है कि मैंने क्या कहा अपने येलो सिल्क को आयरन करने के बारे में। मिसेस पियर्सन नो, अब क्योंकि बिहेवियर चेंज कर लिया ना, फिट्जगेराल्ड का बिहेवियर उनके अंदर आ गया है, हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग बोल्ड बन चुकी हैं वो। नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, कहते कि क्या तुम्हारे को ये अब पसंद नहीं है। आई नेवर डिड, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। डोरिस फिर गुस्सा आया उसको, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, कि मुझे तो पसंद है अपनी ड्रेस एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, और इसीलिए मैं उसको पहनने जा रही हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी उस ड्रेस को आयरनिंग करो। मिसेस पियर्सन वॉन्टेड आयरनिंग मीन्स तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी ड्रेस को आयरनिंग करूँ। वट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ, कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इट्स गोइंग टू डू, कि क्या ये अपने आप ही आयरनिंग करने जा रही है। येस बेटा, हियर यू हैव टू
notice that conversation between Doris and Mrs. Pearson is going on. कैसे चल रही है?